हिमांशु के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि जब तक मुख्य आरोपी का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। सरायकेला एसडीओ सीओ बिष्टुपुर हिमांशु के घर पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस से शव लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के कागज पर रिसीविंग सिग्नेचर करने का नोटिस दिया गया है। इससे पहले पोस्टमार्टम हाउस ने प्रशासन पर भी दबाव बनाया था। प्रशासन परिजनों पर पोस्टमार्टम हाउस से शव ले जाने का दबाव बना रहा है, जहां सरायकेला एसडीओ बिष्टुपुर सीओ पोस्टमार्टम हाउस के कागज पर रिसीविंग सिग्नेचर कराने का नोटिस। हिमांशु के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पोस्टमार्टम हाउस के कागज पर रिसीविंग के सिग्नेचर करने का दबाव, मुख्य आरोपी के एनकाउंटर की मांग। प्रशासन परिजनों पर पोस्टमार्टम हाउस से शव लेने का बना रहा दबाव। सरायकेला एसडीओ बिष्टुपुर हाँ, एक मिनट एक ही लगाया, एक मिनट। हाँ और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी प्रभात का। सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रभात। देखिए, जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड को लेकर जो है वो काफी ज्यादा सियासत भी गरमा रही है और वहीं परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि जब तक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। प्रभात। बिल्कुल जवाब। देखिए, 27 तारीख का घटना है और 27 तारीख को जिस तरीके से बिष्टुपुर स्थित बीडी बार में जो मारपीट हुई थी दो गुटों में, उसके बाद हिमांशु और जो प्रत्युष सिंह है उसके ऊपर में चाकू और चापड़ से हमला किया गया था और घटना में हिमांशु की मौत हो गई, जबकि जो प्रत्युष है उसका इलाज कोलकाता के हॉस्पिटल में चल रहा है। निश्चित तौर पर दोनों ही जिले, चाहे सरायकेला की बात करें या फिर जमशेदपुर जिला की बात करें, दोनों ही जिलों में ये आम पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ कि पुलिस के सामने किस तरीके से चापड़ से मारकर लोगों की हत्या कर दिया था। इसको लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से प्रशासन और जिस तरीके से राज्य सरकार ने कार्रवाई की है, जिला प्रशासन ने पिछले दिनों थाना प्रभारी समेत 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिले के सीनियर एसपी और सरायकेला के एसपी को राज्य सरकार ने दोनों जिला से हटा दिया है। निश्चित तौर पर ये जो मामला था रही थी, लेकिन अब जमशेदपुर शहर में जो है उनके द्वारा 163 धारा लगा दी गई है। शास्त्री बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम थाना क्षेत्र, मानगो थाना क्षेत्र में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। एक साथ 5 लोग नहीं खड़ा हो सकते हैं, इसको लेकर रोक लगाई है। निश्चित तौर पर एहतियात के तौर पर ये सारी धाराएं लगाई गई क्योंकि विधि व्यवस्था साधारण करना। अगर वही दूसरी तरफ बात करें तो कल देर रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में हिमांशु का पोस्टमार्टम करा दिया गया, लेकिन परिजन का कहना है जब तक जो मेन कल्पित है उसकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है तब तक हम लोग शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लोगों में इस तरह से आक्रोश है कि सबसे ज्यादा पुलिस के ऊपर में कि पुलिस के सामने ही किस तरीके से पुलिस वैन से निकालकर तान कर उसकी हत्या चाकू से वार कर दिया जाता है और उसका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाता है। निश्चित तौर पर पूरे जिले में, दोनों ही जिलों में एक तरह से कहें एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की है। टीएमएच हॉस्पिटल के बाहर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनाती की गई और परिजनों का साफ कहना है कि जब तक जो मुख्य कल्पित है उसको गिरफ्तार नहीं करती पुलिस तब तक संतुष्टि नहीं करेगा। हालांकि पुलिस ने उसके ऊपर में 2 लाख का इनाम भी रख दिया है कि जो अगर उसके बारे में अता पता बताता है या फिर उसके बारे में सूचना देते हैं तो उसको 2 लाख रुपया राज्य सरकार जमशेदपुर जिला प्रशासन के ऊपर से घोषणा कर दी गई है। लेकिन अब ये देखना है कि आज शाम में, एक और बता दी, आज शाम में जो पश्चिम विधानसभा की विधायक
सरजू राय के द्वारा सामाजिक संगठनों के साथ एक बैठक भी बुलाई गई है। ये विधि व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से लगातार शहर में घटनाएं हो रही थी, चाकू की, चापड़ की, उसको लेकर चाहे इस जिले की बात करें चाहे उस जिलों की, लेकिन उसको लेकर एक बैठक बुलाई गई है और बैठक में क्या निर्णय निकल के सामने आता है वो तो शाम को पता चलेगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से माहौल गर्म है। परिवार के लोगों ने साफ कह दिया है कि हम संतुष्टि नहीं करेंगे जब तक कि उसकी गिरफ्तारी, जो मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। जी साया। जी प्रभात, तो परिवार वालों ने जो है वो इनकार कर दिया है कि जब तक जो है वो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का जो है वो अंतिम संस्कार नहीं होगा। और उधर जो है वो मुख्य आरोपी पर जो है वो 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। और लिहाजा जो वहां के लोग हैं, जो वहां पर आम जनता है, उनके मन में काफी आक्रोश है। वो लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर है सो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रभात, अगर बात की जाए तो सियासत भी इस पर खूब गर्मा रही है। प्रभात, अगर हम बात करें तो कल हमने राजनीतिक दलों से बात की थी, चाहे वो सुशील के विधायक सरजू राय की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भानु प्रताप शाही, उन्होंने कल प्रश्न कर कहा कि राज्य सरकार में पूरी तरीके से विधि व्यवस्था में हर ओर क्राइम हो रहा है, चाहे वो जमशेदपुर की बात करें या झारखंड के अन्य जिलों में बात करें, हर एक जिलों में क्राइम हो रहा है, चापड़ से मारा जा रहा है, किसी की हत्या कर दी जा रही है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया था। वही अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है कुणाल सारिंग ने कहा कि इस वक्त सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त जो है जो मेन कल्पिट है विश्वनाथ मंडल, उसकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस का पर दबाव बनाना चाहिए। हालांकि पुलिस ने तो पूरी तरीके से टीम बनाकर एसआईटी का गठन की टीम बनाया और लगातार विश्वनाथ मंडल की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी की जा रही है ताकि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो शव का अंत्येष्टि किया जा सके। इस मामलों को लेकर लगातार जो सिटी एसपी है, ग्रामीण एसपी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ में जिले के उपायुक्त है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ में अगर हम बात करें धार्मिक एसडीओ लगातार शहर का भ्रमण कर रहे हैं ताकि कोई किसी तरह का विधि व्यवस्था संधारण में कोई दिक्कत ना हो। जिस तरीके से माहौल बना हुआ, चाहे जमशेदपुर की बात करें या फिर सरायकेला की आदिपुर की बात करें जहाँ हिमांशु का घर है, हरिओम नगर है, वहाँ की बात करें, वहाँ लगातार लोगों का आना जाने लगा हुआ। कई राजनीतिक दल के लोग उनके आवाज से पहुंच रहे हैं, परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और एक चीज और बता दें, त्योहार की दूसरी जो प्रत्युष कुमार सिंह की जो स्थिति है वो भी बहुत नाजुक बनी है। कोलकाता के एक अस्पताल में उसका भी इलाज चल रहा है, लेकिन वो भी वेंटिलेटर में है। लोग ये भी बता रहे हैं कि उसका भी पोजीशन क्रिटिकल है। हालांकि डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन अब ये देखना है कि डॉक्टर वो कब तक सर्वाइव करता है। लेकिन जो डॉक्टर ने कहना है कि बहुत तो लगातार सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी जो है और तमाम जो पदभार जो पदाधिकारी जो है वो लगातार है दौरा कर रहे हैं, लगातार जो है वो नजर बनाए हुए हैं, लगातार जो है वो मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।